वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रवि सुल्तानेकर और आज मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूँ साइबर सिक्योरिटी पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगला डोमेन आईटीएसएम का, जिसको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल। ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल क्या होता है दोस्तों? नाम ही बता रहा है उसका। एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है एक्सेस को कंट्रोल करना। एक्सेस को कंट्रोल करेंगे हम। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरफ यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, ये चार उसके सब डोमेन है, उसको सब क्लॉजेस बोलते हैं बेसिकली। ओके। उसमें पहला डोमेन है जो सब क्लॉज है, उसका बोलते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेस कंट्रोल। सला ये क्या होता है ना? एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना। मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सेस कंट्रोल फॉर्मेलिटीज है, ठीक है ना। एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें आप बताओगे एक्सेस कंट्रोल क्यों करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये सारा एक डॉक्यूमेंट। राइट। क्योंकि एट द एंड इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग आउट योर टेक्निकल कंट्रोल्स वर्सेस द पॉलिसीज। राइट। फॉर एग्जांपल, इस ये रोड है, रोड पे आप जा रहे हैं कार लेके। कार कहाँ है आपकी? ये कार है आपकी। और यहाँ पे एक सिग्नल है। सिग्नल पे रेड है, ग्रीन, ये ऑरेंज है, और और ग्रीन सिग्नल है। और यहाँ पे ये एक है ना, चौराहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर ये रेड लाइट ही है और आप यहाँ से चले गए, आपने रेड लाइट क्रॉस कर ली, आपने जंप कर ली, भले ही वहां कोई भी गाड़ी आती जाती ना हो, लेकिन आपने रेड लाइट क्रॉस कर ली, ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, तो क्या होगा? एक लव लेटर आ जाएगा आपके पास, है ना, कि बेटा वहां पे आपने ये करी थी, इतना फाइन भरो। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट है, ये है टेक्निकल कंट्रोल्स, जो आपको टेक्निकली उस ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और उसके पीछे जो लॉ बना हुआ है वो है पॉलिसी कंट्रोल। एट द एंड देयर इज अ लॉ। अभी आप कोई चीज वायलेट करते हो तो, और अगर आपने कोई रूल्स रेगुलेशन कोई वायलेट करे तो क्यों, उसका डर क्यों रहता है? क्योंकि पीछे कोई कानून बना हुआ है। सेम थिंग अप्लाई हियर ऑल्सो इन साइबर सिक्योरिटी। आप कुछ भी एक्सेस कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन, आईएम सॉल्यूशन, पैम सॉल्यूशन, ये वो सब उठा करके लगा लो। एट देन व्हाट इज दैट आर ओनली टेक्निकल कंट्रोल्स। फिर भी अगर कोई वॉयलेशन होता है, यूजर कोई वॉयलेट करता है, तो पीछे आपकी पॉलिसी बनी रहनी चाहिए कि तेरी ऐसी तेरे साले ये पॉलिसी बनी हुई है, यू हैव टू यूज द कंपनी डेटा फॉर दिस, तुम्हारा एक्सेस यही है, यहीं तक लिमिटेड। अगर आपका एक्सेस नहीं है, अगर आप ऑथराइज नहीं हो तो आप उसको एक्सेस नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें कहाँ रहती है? हम लोग बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेस कंट्रोल और यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, ये जो 9.2 है। 9.3 में भी यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, ये सब एक डॉक्यूमेंट में एज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट करना चाहिए। राइट। तो ये है पहली रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेस कंट्रोल। ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे मैंने बताया 9.1.1 एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, आपकी पॉलिसी बनी हुई होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें, एक्सेस क्या होना चाहिए, उसका रोल बेस एक्सेस होना चाहिए, उसकी यूजर नेम होना चाहिए, उसका पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड की भी पॉलिसी होती है कि उसके अंदर 12 डिजिट होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पिछले 12 पासवर्ड आप यूज नहीं कर सकते, जितना भी उसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। ओटीपी होना चाहिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीजें हमारे एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी के अंदर ही आती है। उसके अंदर पासवर्ड मैनेजमेंट होता है, उसके अंदर यूजर मैनेजमेंट होता है, उसके अंदर अथोराइजेशन होता है, यानी कि ये बंदा जो है ये नॉर्मल यूजर है, ये सुपर यूजर है, ये है एडमिन यूजर है। राइट। तो ये सारी चीजें आपके पॉलिसी के हिसाब से डिफाइन होना चाहिए। ठीक है ना। एज आई सेड गाइस, ऑलवेज हर वीडियो में मैं बताता हूँ, अपनी ट्रेनिंग्स में भी बताता हूँ कि ये एक फ्रेमवर्क है। आईएसओ कभी ये नहीं बोलेगा तुम ऐसे आकर के करो, नहीं। वो आपको बोल रहा है ये फ्रेमवर्क है भाई, इसके अंदर आपको करना है। आप अपनी एक्सेस पॉलिसी अपने कंपनी के हिसाब से डिसाइड डिसाइड करो, अपने कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन करो, दैट्स फाइन। बट होनी चाहिए। और उसमें ये बेयर मिनिमम चीजें जो मैंने बता रहा हूँ ना, कि पासवर्ड मैनेजमेंट पॉलिसी होना चाहिए, यूजर एक्सेस पॉलिसी होना चाहिए, आप यूजर को कैसे बताते हैं वो भी पॉलिसी, वो भी होना चाहिए। और एक और चीज ध्यान रखो कि इसको लॉजिकल एक्सेस तक लिमिटेड मत रखना। क्योंकि क्या होता है ना, एक्सेस मैनेजमेंट आईएसओ की जो नजर होती, जो ऑडिटर की नजर होती, जब आप खुद भी इंटरनल ऑडिट करो तब भी, और जब एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा तब भी, उसकी नजर में एक्सेस का मतलब एक्सेस है। उसका मतलब ये नहीं सिर्फ लॉजिकल एक्सेस, यानी कि आपका यूजर नेम पासवर्ड विच इज लॉजिकल एक्सेस, ही विल ऑल्सो क्वेश्चन यू ऑन फिजिकल एक्सेस स्टफ। आपका डेटा सेंटर में कौन कौन एक्सेस कर रहा है, उसका एक्सेस आपने रिव्यू किया कि नहीं किया? अगर किया है तो उसमें कौन है जिसका एक्सेस बहुत पुराने से पड़ा हुआ है, फालतू के यूजर ऑलरेडी रखे हुए हैं, ये सारी चीजें बड़ी मायने रखती है। तो जब भी आप एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी बनाए तो ये जो मैंने पैरामीटर्स बताए हैं उनको आप ध्यान रखिए। अगर आप चाहो तो मैं एक बार यहाँ लिख के भी दे देता हूँ। जिसको भी कोई डाउट हो, कोई कोई भी क्वेश्चन हो, तो एज एज यू नो, आप मुझसे हमेशा कमेंट करके पूछ सकते हैं।
यहाँ पे मैं यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद में एक एक करके इस इन पॉइंट्स को समझते हैं। वैसे तो आप पॉज करोगे अगर आप इस वीडियो को, तो अपने आप आपको ये सारे पॉइंट्स एक के बाद एक के बाद एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस आप खाली इतना ध्यान रखो, ये जो सीक्रेट ऑथेंटिकेशन सीक्रेट सीक्रेट रखा है उसको उतना तुल मत दो। सीक्रेट जो ऑथेंटिकेशन आजकल होते हैं एसएसएच वगैरह, ये सब सीक्रेटिव ही होते हैं, ठीक है ना। बट आपके पॉलिसी में कहीं ना कहीं एक वर्ड घुसना चाहिए, है ना, रहना चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके पास, एज फार एज यू हैव a proper policy defined for your users, है ना। यूजर कैसे एक्सेस करेगा, उसका एक्सेस कहाँ तक रहेगा, उसको हम रिव्यू कैसे करेंगे, उसके प्रिविलेजेस क्या होंगे, मतलब नॉर्मल यूजर और सुपर यूजर जब वो छोड़ के जाएगा तब उसके एक्सेस रिव्यू कैसे होंगे, जब वो डिपार्टमेंट अगर चेंज करता है तो उसका एक्सेस रिव्यू क्या होगा, उसके बाद में उसका एक्सेस कंट्रोल कैसे होगा, उसका एक्सेस मॉनिटर कैसे करेंगे हम लोग, और उसका एक्सेस रिमूव कैसे करेंगे। ये 7-8 पॉइंट जो मैंने बताया वो सारे आपके पॉलिसी में होना चाहिए, बैक टू बैक पॉइंट बाय पॉइंट इन योर पॉलिसी। एज फार एज यू हैव दिस, ऑल फाइन। यूजर रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी सेम बात कर रही है, एक्सेस प्रोविजनिंग भी वही बात कर रही है। जब कोई यूजर आता है नया, मैनेजमेंट ऑफ प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब ये है कि एक इंसान नॉर्मल यूजर से सुपर यूजर कैसे बनता है, वो उसकी पॉलिसी क्या है, एज पर पॉलिसी क्या कहता है, और आपका इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो आप, है ना। फिर उसके बाद में यूजर एक्सेस राइट को रिमूव करना, और उसको रिव्यू करना। एज आई सेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि आपका एक्सेस पॉलिसी हो गई, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद में आप उसको पीरियोडिकली रिव्यू करो। अब पीरियोडिक का मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों, यार ये नहीं कहता कि आप साल में एक बार करोगे 10 बार करो, वो बोलता है पीरियोडिक रिव्यू करो, है ना। वो तो ये भी नहीं बोल रहा इनफैक्ट कि आप पीरियोडिक करो, वो बोल रहा है रिव्यू करो। अब रिव्यू कैसे करना है आपके ऊपर डिफाइन करो। आप बोलो मैं क्वार्टरली, एक क्वार्टर में एक बार, 3 महीने में एक बार करूंगा, साल में 2 बार करूंगा, साल में 3 बार करूंगा, 4 बार करूंगा, कितने बार भी करो, लेकिन करना है। एज ऑलवेज से ये एक फ्रेमवर्क बना करके डाला है दोस्तों, हमको हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस फ्रेमवर्क को यूज करना है और इम्प्लीमेंट करना है, राइट। और इसके दो एस्पेक्ट हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मैं हर क्लास में बात जरूर करता हूँ। ये सारे कंप्लायंसेस को दो हिसाब से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, दो तरीके हैं। या तो आप इसको सर्टिफिकेट लेने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर इसको आप सिक्योरिटी अपनी कंपनी की बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो, इंप्रूव करने के लिए। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती है, किसी कंपनी की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है या कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो हड़बड़ाहट में वो कोई सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, ऑडिट करा के कर देते हैं। तो ऐसा भी होता है, इट्स एट द एंड इट इज बिजनेस, कुछ चीजें ऐसी हो जाती है आपको फटाफट उसमें करना पड़ता है। ये भी केस बहुत ही कॉमन है। या फिर आप उसको सच में अच्छे से ढंग से इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो जब आप ढंग से इंप्लीमेंट करोगे, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो डीप फॉर ईच एंड एवरी क्लॉज एंड मेक श्योर इट इज implemented अप टू द ग्रास रूट लेवल। अगर आप इसको, ये फ्रेमवर्क्स इतने बढ़िया हैं, इनको अगर अच्छे से इंप्लीमेंट करो, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि पूरी कंपनी का सिक्योरिटी पोस्चर ही चेंज हो जाएगा। ये सारे कंप्लायंस, आईएसओ है, हिपा मैंने देखा हेल्थ केयर में बहुत अच्छा कंप्लायंस है, पीसीआई डीएसएस पेमेंट कार्ड बहुत शानदार है, उसमें इंक्रिप्शन से लेके डाटा स्टोरेज एंड ऑल, इट्स आउटस्टैंडिंग। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर आपके ऊपर निर्भर करती है, आप क्या उसका आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको सिर्फ सर्टिफिकेशन लेना है या आपको सिक्योरिटी इंप्रूव करना है। कहीं कहीं जगह आपको दोनों भी करने होते हैं, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा भाई, विद इन द टाइमलाइन जो आपको बिजनेस दे रहा है उसके अंदर आपको ये कंप्लीट करना है सर्टिफिकेशन, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, आप उसमें आप जितना भी अच्छा सिक्योरिटी पोस्चर इंप्रूव कर सकते हो वो कर लो। सो दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट योर रिक्वायरमेंट्स इज। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है दोस्तों, और बेस्ट गाइडलाइन भी यही है कि इसको आप अच्छे से इंप्लीमेंट करो। डोंट डोंट थिंक अबाउट द सर्टिफिकेशन, आया आया, नहीं आया नहीं आया, भले 50 नॉन कन्फर्मिटी आ जाए, नो प्रॉब्लम। जितनी नॉन कन्फर्मिटीज आएगी उतना अच्छा रहेगा, आप हर एक चीज को और बारीकी से जाके इंप्लीमेंट कर पाओगे। और एक बार ये बारीकी से जाके इंप्लीमेंट होगी ना, तो पूरी कंपनी में प्रोसेस बन जाता है। और ये आपकी सबसे बड़ी जीत होगी एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल। आप इस कंपनी के सीईओ हो, आप इस कंपनी के भले ही एनालिस्ट हो, जो भी हो साइबर टीम में, अगर आपने इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया, तो यकीन मानो दोस्तों, पूरी प्रोसेस, पूरा प्रैक्टिस सेट हो जाएगी। उसके बाद में सारा एक्सेस कंट्रोल पूरा उस प्रोसेस से चलेगा, रिव्यू पूरे प्रोसेस से, एसेट मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, एचआर सिक्योरिटी प्रॉपर होगी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी प्रॉपर होगी, और उसका ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कंपनी को और आपको भी।
क्योंकि एट द एंड जब होगा, है किसका ऑडिट, ये आपका ही ऑडिट है बेसिकली, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट है, राइट। आप इसको जितने अच्छे से जाके इंप्लीमेंट करोगे, बारीक लेवल पे, एकदम ग्रास रूट लेवल पे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग योर सिक्योरिटी पोस्चर मोर मैच्योर, राइट। लॉग ऑन, सिक्योर लॉग ऑन प्रोसीजर, ये भी वही बात होती है। पासवर्ड मैनेजमेंट, एज आई सेड, प्रिविलेज, इसके एक्सेस कंट्रोल टू प्रोग्राम सोर्स कोड, ये सब। सी, एक्सेस मैनेजमेंट का मतलब होता है एक्सेस मैनेजमेंट दोस्तों, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारे कंट्रोल्स देख सकते हैं। बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें तीन चीजें एज आई सेड इंपॉर्टेंस रखती है। मैं एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहली चीज जो इंपॉर्टेंस रखती है वो है आपकी पॉलिसी, वो होना चाहिए। कैसी बनाते हो आपके ऊपर है, बट वो होना चाहिए, है ना। उसके बाद में आपका होना चाहिए एक्सेस रिव्यू, ये बहुत जरूरी है। इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं, होना चाहिए मतलब होना चाहिए। तीसरी चीज जो आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है वो ये है कि डोंट बी लिमिटेड टू लॉजिकल कंट्रोल, इट शुड बी फिजिकल एंड लॉजिकल। ये दोनों दोनों एक्सेस आप ध्यान में रखो, है ना। उसके बाद में आप, जैसे आपने रिव्यू कर लिया, उसके बाद में आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो कि आप इसको मॉनिटर करो। आपके पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए इसको मॉनिटर करने का, मेंटेन करने का, है ना। आप ये भी बता सकते हो कि मेरे पास एक प्रोसेस है कि अगर एक बंदा जो है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर जाता है तो उसके एक्सेट राइट जो है साइबर टीम के पास जाती है, वो रिव्यू करते हैं और फिर अप्रूव करते हैं। वट एवर वे यू कैन मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दोज प्रिंसिपल्स आर आर इम्पोर्टेंट। अब आप कैसे फॉलो करते हो, कैसे कन्विंस करते हो एक्सटर्नल ऑडिटर को, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये चीजें होना चाहिए, राइट। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा या पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आपको अगर कुछ भी और कुछ भी चीजें आपके मन में, कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज रह गई हो, तो बिंदास मुझे उठा करके आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, ईमेल एड्रेस सबको पता ही है, कमेंट कर सकते हो, और आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। सो थैंक्स फॉर योर टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक बार। धन्यवाद।